दिल्ली का, दिल्ली एआईसीसी दफ्तर में सौम्या मिश्रा के पास चलेंगे। सौम्या, ओवर टू यू। जी जी, सलमान खुर्शीद आपके साथ में है, बातचीत करिए। सौम्या, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान होता नजर आ रहा है, ऐसे में साफ तौर पे जी हाँ, सीधे सर लगातार नुकसान हो रहा है उत्तर प्रदेश में। किस तरीके से देखते हैं आप ऐसे बीजेपी को ने जितने दावे किए थे वो साफ तौर पे जो है वो जमीनी स्तर पे नजर नहीं आ रहे? देखिए, बीजेपी के दावे अपनी जगह हैं। हाँ। कोई अगर बड़ा चढ़ा के अपनी बात इलेक्शन में कहना चाहता है तो वो कहे, लेकिन हमें थोड़ा सा दुख इस बात का था कि जो हमने काम ज़मीन पर किया था और जो हमको दिख रहा था उसको कहीं भी एग्ज़िट पोल्स में या जो प्रेस एग्ज़िट पोल पे जो चर्चा कर रही थी उसमें उस बात को नहीं रखा गया। हम ये नहीं कहते हैं कि अगर हम समझते हैं कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उसको डिटो कर दिया जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी चर्चा तो हो कि भाई इन्होंने काम किया है लेकिन अभी ऐसा नहीं लग रहा कि इनको उसके परिणाम मिल पाएंगे एक्सेट्रा। वो नहीं था बिल्कुल। ये माना जा रहा था कि हम कहीं हैं ही नहीं, फील्ड में हम कहीं हैं नहीं। तो इसलिए आज जो जनता ने हमको समर्थन दिया है, जितना भी समर्थन दिया है, उससे एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन हर वर्कर को हो रहा है, हर पार्टी को हो रहा है कि हमने जो किया था उसको रिकग्नाइज़ किया गया, उसको पहचाना गया और जनता ने परिणाम देकर ये कहा है कि आप सही रास्ते पर हैं और आप इस रास्ते पर आगे चलिए। तो ऐसा प्रयास हमारा रहेगा। जिस तरह से लगातार स्मृति ईरानी की सीट को लेकर दावा पूरी तरीके से कहे तो 100% नहीं 200% बीजेपी को इस बात का दावा था कि स्मृति ईरानी की सीट जो है वो बीजेपी की ही है, क्योंकि लगातार राहुल गांधी पर टारगेट किए गए कि स्मृति ईरानी से डर गए हैं वो, इसलिए उन्होंने अमेठी से नहीं लड़ा और अब 50,000 सीटों से पीछे। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि बहुत सामरिक सोच से ये चुनाव लड़ा गया। रायबरेली और अमेठी में ये चुनाव लड़ा गया। कहाँ पर फोकस होना चाहिए और कहाँ फोकस नहीं होना चाहिए, इस बात को सामने रखकर हम लोगों ने निर्णय लिया है, ऐसा मैं मानता हूँ। और दूसरी बात ये है कि जो बीजेपी को धोखा था, बीजेपी को जो धोखा था कि उन्होंने हमको साफ कर दिया उन क्षेत्रों में जिन क्षेत्र से विशेष लगाव आम जनता का रहा है कांग्रेस लीडरशिप के साथ, तो वो खोखली बात थी बीजेपी की। उस खोखली बात को खोखला हम दिखा पाए, इस बात का हमको बड़ा हर्ष है। और मैं ये मानता हूँ कि बीजेपी की सोच में कमी थी, कुछ उनकी एरोगेंस थी, वो समझ नहीं पाए कि ज़मीन की परिस्थितियाँ क्या हैं और उन्होंने हमको सिरे से नकार दिया। वो देखा ही नहीं कि हम भी कुछ, हमारा भी कुछ वजूद है, हमारी भी कुछ स्टैंडिंग है, उसको उन्होंने सिरे से नकार दिया, इसलिए उनको ये दिन देखना पड़ा। लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार भाजपा ने इस बात को लेकर के कहा है कि हम जमीनी स्तर से जुड़े हैं लोगों से। वहीं बनारस की स्थिति वैसी ही है कि प्रधानमंत्री जिस सीट से लड़े उस सीट पे जितने बड़े दावे किए जा रहे थे वो रेशियो नजर नहीं आ रहा है इस बार। दूसरी जगहों पे भी देखा जाए तो पश्चिम बंगाल या फिर अन्य जो दूसरे स्टेट्स है वहाँ भी बीजेपी 25 की बात कर रही थी, राजस्थान में वो भी नजर नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश की ज़मीन बदली है। हर 5 साल पर स्थिति में परिवर्तन आता है। उत्तर प्रदेश की ज़मीन बदली है। फर्स्ट टाइम वोटर्स, बहुत बड़ी संख्या में फर्स्ट टाइम वोटर्स आए, तो ये बात स्पष्ट हो रही है। लेकिन इस पर और थोड़ी सी चर्चा की आवश्यकता है और एनालिसिस की आवश्यकता है। लेकिन ये बात स्पष्ट हो रही है कि वो अपनी ज़मीन से टच जो था वो खो चुके थे। अपनी ज़मीन का उनका टच होता तो शायद वो ये निर्णय ना लेते जिन निर्णयों का उनको आज परिणाम देखना पड़ा है। रिजल्ट सर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है प्रधानमंत्री के लिए कौन चेहरा होगा? देखिए, पॉजिटिव है, लेकिन अभी प्रधानमंत्री पद तो दूर है और जब भी वो स्थिति आएगी कि प्रधानमंत्री पद पे चर्चा होगी तो वो हमारे लीडर्स आपस में बैठ के बात करेंगे, तभी वो निर्णय लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे साथ सलमान खुर्शीद और साफ तौर पे जो उन्होंने यूपी की स्थिति को लेकर के बयान किया कि यूपी में जो जिस तरीके से बिल्कुल ही कुछ भी ना समझने की स्थिति बीजेपी ने कर रखी थी कि बीजेपी कुछ भी नहीं समझ रही थी विपक्ष को, अब उन्हें इस जमीनी स्तर को ना समझने का जो है वो भुगतान होगा तब। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।